हरे कृष्णा। तो आशा करता हूँ कि आप सबकी यात्रा तिरुवनंतपुरम से तिरुवत्तर में अच्छी हुई होगी और आपने ठीक से प्रसाद भी लिया होगा। आप में से कितने भक्तों ने अच्छा दर्शन कर लिया कल कन्याकुमारी में और समुद्र का दर्शन भी किया? मुझे लगता है कई भक्त समुद्र तक नहीं जा पाए। ऐसे कोई भक्त हैं जिन्होंने वहाँ त्रिवेणी संगम क्या नहीं सुनाई दे रहा है? तो वहाँ पीछे नहीं सुनाई दे रहा है। अभी सुनाई दे रहा है? नहीं। तो क्या करें? हरे कृष्णा। अभी हरे कृष्णा। नहीं। तो क्या उपाय है? पीछे स्पीकर है क्या? स्पीकर है कोई पीछे? तो आप में से कितने भक्त हैं जो त्रिवेणी संगम तक नहीं जा पाए? नहीं जा पाए त्रिवेणी संगम? क्यों नहीं गए आप समुद्र के तट पे? आपको पता नहीं था या आप नहीं जाना चाहते थे? कैसे पता नहीं था? नहीं, केवल जान के दर्शन करना कर क्या है? नहीं, अनेक भक्त नहीं गए वहाँ पर। हाँ, हरे कृष्ण। हम यहाँ पर आए हैं तिरुवट्टर, जहाँ पे प्रसिद्ध आदि केशव मंदिर पास में ही है। अभी दर्शन शायद खुले नहीं हैं। दोपहर को 2 बजे खुलेंगे दर्शन। तो तब तक हम यहाँ कुछ कथा आदि करेंगे, कीर्तन करेंगे और फिर वहाँ पे सही समय पे जाएंगे। यहाँ ये जो स्थान है, ये मंदिर आदि केशव मंदिर बहुत प्राचीन है। बल्कि अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर से भी पुराना है। और ठीक है, सुन रहा है? सुनाई दे रहा है? नहीं? पीछे पीछे नहीं सुनाई दे रहा है? कैसे? हरे कृष्णा। तो ये स्थान केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है, परंतु तमिलनाडु के भीतर है। वैसे दिव्य देशम में से एक ये महत्वपूर्ण दिव्य देशम है। जो मलई नाडु स्थान है उसमें 13 दिव्य देशम है, उनमें से ये एक है। ऐसे बताया जाता है कि भगवान परशुराम ने यहाँ पे तपस्या की थी और उन्होंने आदि केशव भगवान की उपासना स्वयं की थी यहाँ पर आके प्राचीन समय में।
वशिष्ठ मुनि वो भी यहाँ पर आए थे और कई वर्षों तक यहाँ पर वो रहे। अब श्री चैतन्य महाप्रभु 1510 वर्ष में यहाँ पर आए थे और इसके बारे में हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। तो हम ये भी सुन चुके हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ पे ब्रह्म संहिता का एक अध्याय प्राप्त हुआ। तो ये थोड़े विस्तार में बाद में हम चर्चा कर लेंगे। 12 आलवारों में से एक नम आलवार है। आपको याद होगा जब हम अनंत पद्मनाभ स्वामी की चर्चा कर रहे थे तो हमने बताया था कि नम आलवार ने अनंत पद्मनाभ स्वामी के बारे में 4 पंक्तियाँ लिखी हैं। आदि केशव के बारे में उन्होंने 11 ऐसी पंक्तियाँ लिखी है। इस स्थान को आदि अनंतम भी कहा जाता है और दक्षिण वैकुंठ भी। तो दक्षिण वैकुंठ ठीक है, हम समझ सकते हैं, परंतु आदि अनंत क्यों, इसके बारे में इस रहस्य का खुलासा शीघ्र ही हो जाएगा। हम जब यहाँ जाएंगे और मंदिर का दर्शन करेंगे तो हम देखेंगे कि श्रीरंगम की तरह है, अनंत पद्मनाभ स्वामी की तरह है। यहाँ के जो श्री विग्रह हैं आदि केशव, वो भी शयन मुद्रा में हैं। भुजंग शयनम, भुजंग अर्थात सांप। नहीं सुनाई दे रहा है? हाँ? तो क्या करें अभी? हरे कृष्णा। अभी सुनाई दे रहा है? एक उपाय ये है कि आप में से जो बिल्कुल पीछे बैठे हैं वो यहाँ पर आकर बैठे। ये एक उपाय, यहाँ पे जगह खाली है पीछे स्टेज के ऊपर, यहाँ पे आप आ सकते हैं। इन छोटे छोटे स्थानों में ऐसे अच्छे सभागृह आदि पाना आसान नहीं है। और यहाँ पे वो कह रहे हैं पास में पुलिस स्टेशन है, स्कूल है, तो वो ज़्यादा ज़ोर से भी और ध्वनि को बढ़ने नहीं दे रहे हैं। तो शंकराचार्य प्रभु क्यों पीछे वो बोल रहे हैं, उनको सुनाई नहीं दे रहा है, तो क्या माइक वहाँ, स्पीकर वहाँ ले जाने से हो जाएगा क्या? हाँ, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। देखिए, जब हम तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो हमें ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि सब कुछ 100% ठीक ठाक चलेगा। ऐसे नहीं हो सकता है। हमें तो इतना भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि हमें इतने सारे सुविधाएं मिल रही हैं। पुराने ज़माने में लोग पैदल चलते थे, सैकड़ों सैकड़ों किलोमीटर दूर चल के आते थे। कभी उत्तर भारत से, रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं। जहाँ जगह मिल गई, कहीं पेड़ के नीचे, कहीं धर्मशाले में, वहाँ रह जाते थे। कम से कम हम लोगों को आने में हवाई जहाज़, रेलगाड़ी, मोटर कार, फिर एयर कंडीशन वाले कमरे, कम से कम अच्छे कमरे मिल रहे हैं, बसें मिल रही हैं, तो बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है। तो क्योंकि इन स्थानों में हर जगह ऐसी सुविधा नहीं होती, तो जितना संभव है उससे हमें संतुष्ट
रहना चाहिए। और वैसे भी तीर्थ यात्रा तपस्या के लिए होती है। हरे कृष्णा। सुनाई दे रहा है? नहीं? नरसिंह प्रेम प्रभु सुनाई दे रहा है कि नहीं? तो आप में से कई भक्त यहाँ पर आ जाइए। सब भक्तों को ले, जो यहाँ बैठना चाहते हैं यहाँ पर आ जाइए, नहीं तो और प्रवचन का समय चला जाएगा। आ रहा है अभी? हरे कृष्णा। तो आदि केशव के श्री विग्रह की चर्चा हम कर रहे थे। भुजंग शयनम अर्थात सर्प के ऊपर लेटे हुए हैं। कौन है वो सर्प? अनंत। जैसे श्रीरंगम में रंगनाथ भगवान और तिरुवनंतपुर में अनंत पद्मनाभ स्वामी या पद्मनाभ स्वामी अनंत के ऊपर लेटे हुए हैं, शयन कर रहे हैं, उसी तरह यहाँ पर भी आदि केशव भगवान जो श्री कृष्ण या श्री विष्णु हैं, वो अनंत के ऊपर शयन कर रहे हैं। अनंत या पद्मनाभ स्वामी की लंबाई कितनी है आपको याद है? 18 फुट। और यहाँ पे आदि केशव भगवान की लंबाई है 22 फुट, तो और लंबे हैं। और जैसे अनंत पद्मनाभ स्वामी या पद्मनाभ स्वामी का जो दिव्य विग्रह है वो किन से बना हुआ है? कितने शालिग्राम? 12,000। और आदि केशव का श्री विग्रह 16,000 शालिग्राम शिलाओं से बना हुआ है। इसलिए जैसे रंगनाथ स्वामी के साथ है और अनंत पद्मनाभ स्वामी के साथ भी है, यहाँ पर हमें 3 द्वारों के माध्यम से, दरवाज़ों के माध्यम से हमें भगवान का दर्शन करना होता है। एक ही द्वार से भगवान का पूरा दर्शन नहीं हो पाता है। तो आदि केशव मैंने पहले बताया था, ये बहुत प्राचीन है। अनंत पद्मनाभ स्वामी के पहले से यहाँ पर विराजमान है। इसीलिए आदि केशव भगवान को पद्मनाभ स्वामी के बड़े भाई जैसे माना जाता है। और न केवल विग्रह की दृष्टि से, क्योंकि पहले ये आए और विग्रह इन्हीं की तरह तिरुवनंतपुरम में बनी, तो आदि केशव भगवान बड़े भाई, पद्मनाभ स्वामी छोटे भाई। और एक कारण ये है कि यहाँ की जो वास्तुकला है, मूर्तिकला तो है, परंतु जो वास्तुकला मंदिर आदि की है वो भी अनंत पद्मनाभ स्वामी की तरह है। दूसरे शब्दों में अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर का निर्माण जब हो रहा था तो उन्होंने आदि केशव मंदिर को देखा, और जैसे आदि केशव मंदिर है वैसे उन्होंने अनंत पद्मनाभ स्वामी का मंदिर का निर्माण किया। कल जब हम कन्याकुमारी सुचिंद्रम में थे, आपको याद होगा कि हमने ये बात बताई थी कि कन्याकुमारी ज़िला जो है, और ये भी ज़िला कन्याकुमारी का ही है ना,
Yes? It's okay. Okay. This is also Kanyakumari district. Yes. तो कन्याकुमारी ज़िला ये पहले केरल का भाग था और फिर तमिलनाडु के साथ बदलाव हो गया। पालक्काड ज़िला तमिलनाडु से ले लिया केरला ने और कन्याकुमारी ज़िला तमिलनाडु को दे दिया। तो परंतु यहाँ जो प्राचीन काल से प्रथाएं थी वो तो केरल की थी, इसलिए आज भी यहाँ जो पुजारी वगैरह हैं वो केरल के हैं, पूजा की पद्धतियाँ केरल की हैं और वास्तुकला जो भी और अन्य पद्धतियाँ हैं वो सब केरल की हैं। भाषा भी दे स्पीक मलयालम, यहाँ भी मलयालम बोलते हैं। और एक बात मुझे जगत साक्षी प्रभु बता रहे थे जो मुझे पता नहीं था कि केरला ये राज्य का नाम है, परंतु ये केरला नाम क्यों आया आपको पता है क्या? मलयालम में केरा अर्थात नारियल। आप देखेंगे यहाँ केरल में नारियल के पेड़ कितने सारे हैं, जगह जगह आपको नारियल के पेड़ दिखाई पड़ेंगे। तो इसलिए इस राज्य का नाम या प्रांत का नाम हो गया केरला। तो खैर इस तरह से अनंत पद्मनाभ स्वामी और आदिकेशव मंदिर इनमें बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। ऐसे बताया जाता है कि ऐसे 2 महीने हैं जो यहाँ की भाषा में पुरतसी और पंगुनी है। इन 2 महीनों में दे मंथ्स राइट, इन 2 महीनों में तीसरे और 9वें दिन इन महीनों के विश्व बहुत अद्भुत बात होती है। जब सूर्यास्त का समय हो जाता है तो सूर्य की किरणें सीधे गर्भगृह के भीतर भगवान आदिकेशव के ऊपर आके स्पर्श करते हैं। मानिए कि सूर्यदेव आदिकेशव भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। तो ये साल में 2 बार होता है, केवल 2 बार। वैकुंठ एकादशी आदि यहाँ पे खूब धूमधाम से मनाई जाती है और यहाँ का जो महाप्रसादम है हर ऐसे मंदिर की तरह बहुत स्वादिष्ट है। पाल पायसम जो कि एक प्रकार का खीर है, अवल और अपम। जिन्होंने नहीं खाया वहाँ जाके मिलेगा खाने के लिए? नहीं मिलेगा, थोड़ा थोड़ा मिलेगा महाप्रसाद। तो यहाँ के का विशेष महाप्रसाद भी आप ले सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ केरल का प्रभाव है, तो यद्यपि ये तमिलनाडु में है परंतु तमिलनाडु की तरह जो ऊंचे ऊंचे गोपुरम वगैरह पाए जाते हैं मंदिरों में वो यहाँ पे नहीं पाए जाएंगे। तो ऐसे बताया जाता है कि यहाँ का गर्भगृह जो है जहाँ पर विग्रह निवास करते हैं, इस गर्भगृह का निर्माण 4000 वर्ष पूर्व से अधिक हुआ था और हमें 18 सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं गर्भगृह तक पहुँचने के लिए। और गर्भगृह के बाहर एक मंडप है जिसको अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर की तरह ही नाम वही है, बल्कि यहाँ जो नाम था वही नाम वहाँ है, वह ओटक्कल मंडपम। वहाँ के ओटक्कल मंडपम को आपने देखा होगा। जब आप कतार में आते हैं अनंत पद्मनाभ स्वामी का दर्शन करने के लिए तो सामने एक मंडप रहता है पत्थर का। आपने देखा होगा कि वो एक पूरा पत्थर है, एक शिला है। इतनी बड़ी शिला 18 फुट बाय 18 फुट, इतनी बड़ी शिला एक पत्थर को कैसे वो उठा के ले आए, कैसे उसकी स्थापना वहाँ की, ये भी अपनी ओर से एक चमत्कार की बात है। तो एक पत्थर का ये बना हुआ है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी जो ओटक्कल मंडपम है वो भी एक शिला या एक पत्थर से
बना हुआ है और ये 18 फुट चौड़ाई इसकी है और 3 फुट ऊंचाई है। 13वीं शताब्दी में बनी गई थी, तो काफ़ी पुरानी है। तो यहाँ पे लगभग 50 ऐसे पत्थर के ऊपर लिखे हुए संदेश आदि हमें मिलेंगे परिक्रमा के पथ में, जो तमिल और संस्कृत भाषाएं में हैं। बहुत सुंदर सुंदर मूर्ति कलाएँ भी प्राप्त होंगी खंभों के ऊपर। इससे हम कल्पना कर सकते हैं कि शिल्प कलाएँ वहाँ पे उस समय यहाँ पे भी इतने अच्छी थी, इतनी आगे बढ़ी हुई थी। पत्थर में ऐसे करना आसान नहीं है और इसके लिए पीढ़ियाँ लग जाती थी। किसी एक अच्छे से मंदिर को बनाने के लिए 2, 4, 5 पीढ़ियाँ लग जाती थी। तो जैसे अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर में हमने देखा, ये किसी एक राजा ने बनाई हुई नहीं है, अनेक पीढ़ियों से राजाओं ने अपना योगदान किया और इसलिए फिर वो बढ़ते गए। वहाँ पे एक ध्वज स्तंभ भी है, जैसे दक्षिण भारत में हर जगह होता है। लगभग 1.5, 2 या 3 एकड़ के प्रांगण में संपूर्ण ये मंदिर आदि सब स्थित हैं। और वहाँ पे मंदिर में एक स्थान है जहाँ ऐसे कहा जाता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने बैठ के ब्रह्म संहिता ये पढ़ी थी। इज दैट स्टिल देयर? वी डोंट नो वेयर ही सैट। तो कौन सा स्थान वो है ये पता नहीं है, लेकिन कोई एक स्थान है। अब यहाँ की एक विशेष बात है, यहाँ की नदियाँ, और इन नदियों के पीछे ही इस स्थान का नाम भी तिरुवट्टर हो गया। यहाँ पे 3 नदियाँ बहती हैं। वास्तव में हम जहाँ आ रहे हैं एक आयुर्वेदिक जगह से, तो वहाँ डॉक्टर बता रहे थे कि केरल में 40 से भी ऊपर नदियाँ हैं। हालांकि केरल इतना बड़ा राज्य नहीं है, फिर भी 40 से अधिक नदियाँ यहाँ पर हैं। जगह जगह आप जाएंगे वहाँ नदियाँ हैं। जहाँ मैं थोड़े दिनों के लिए रह रहा था, वहाँ से थोड़ी ही दूर में एक नदी है जिसका नाम है कुंती नदी। ऐसे बहुत सारी नदियाँ हैं और सारे नदियों के नाम भी ऐसे ही हैं, धार्मिक नाम हैं। प्राचीन काल से पौराणिक काल के ये सारे नदियाँ हैं। तो यहाँ पे 3 नदियाँ हैं, कोतई, परली और ताम्रपर्णी। सो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग एनीवेयर, ओके। तो अभी इसमें विशेष बात ये है कि जो परली नदी है वो चलते हुए मोड़ लेती है और मोड़ के फिर बीच में एक द्वीप जैसा बन जाता है। तो आर अर्थात नदी और वट अर्थात एक गोलाकार। तो जब नदी एक ऐसे गोलाकार में घूमकर वापस आती है तो उसके वट्टारू कहते हैं। और क्योंकि ये बहुत पवित्र स्थान है, मंगलमय स्थान है, दिव्य है, इसलिए तिरु शब्द जोड़ा जाता है। दक्षिण भारत में चाहे केरला में हो या आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, आप देखेंगे ये तिरु शब्द का प्रयोग बहुत किया जाता है। तिरुपति, तिरुमला, तिरुवनंतपुरम, तिरुवट्टर। तो तिरुवट्टरू या तिरुवट्टर, इसका अर्थ है कि वो दिव्य स्थान जहाँ पे एक नदी ने ऐसे मोड़ लिया है गोलाकार में कि बीच में एक छोटा सा द्वीप जैसे बन गया और इसके ऊपर ये स्थान स्थित है। तो आदिकेशव का मंदिर भी वहाँ पे है। तो इसके पश्चिमी भाग में एक घाट है जहाँ पे ताम्रपर्णी नदी बहती है और श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस ताम्रपर्णी नदी में स्नान किया। अब
चैतन्य चरितामृत में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि उन्होंने पयस्विनी नदी में स्नान किया। तो जब पहले मुझे जगत साक्षी प्रभु ने बताया कि उन्होंने स्नान ताम्रपर्णी नदी में किया और चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि पयस्विनी नदी है, तो मैंने पयस्विनी नदी के बारे में थोड़ा संशोधन करना शुरू किया और ये देखा कि ये पयस्विनी नदी तो है, बहुत पावन नदी है, परंतु केरल के उत्तर भाग में है। हम अभी केरल के दक्षिण भाग में हैं और ये पयस्विनी नदी कूर्ग या कोडागु, कर्नाटक के कोडागु प्रांत से प्रारंभ होकर वो पे दक्षिण कन्नड़ होकर केरल के कासरगोड ज़िले से आके फिर नदी को, समुद्र को मिलती है। तो फिर मैं सोच रहा था कि ये कैसे ये पयस्विनी यहाँ कैसे आई। तो वहाँ पयस्विनी है और यहाँ लोग कहते हैं कि ये ताम्रपर्णी नदी है। तो इसलिए मैं अभी निवेदन करूँगा जगत साक्षी प्रभु को कि इस बात के ऊपर वो थोड़ा प्रकाश डाले कि चैतन्य चरितामृत में पयस्विनी नदी है, परंतु यहाँ पर ताम्रपर्णी नदी है। ओके, यू विल स्पीक। ये ले जाएंगे कैसे? आई थिंक ब्रिंग एक कुर्सी जरा दे दीजिए प्लीज। यहाँ से आप बात कर सकते हैं। नहीं वो रहने दीजिए, इसी में से बोलने दीजिए। अभी और कोई सुनाई दे रहा है? हरे कृष्णा। हाँ ठीक है। सो जो नदी यहाँ है, यहाँ लोकल में और यहाँ का शास्त्र में उसको ताम्रपर्णी का नाम से पुकारा जाता है। ट्रेडिशनल, कल्चरली for many years, that's what we say. परंतु चैतन्य चरितामृत में उसको पयस्विनी का नाम दिया है। बट यहाँ का लोकल स्क्रिप्चर्स और लोकल आचार्य और श्री वैष्णव आचार्य लोग सब उसको ताम्रपर्णी कहते हैं। कल महाराज ने बहुत सुंदर एक्सप्लेन किया, ये जगह अगस्त्य मुनि का भी जगह है। तो अगस्त्य मुनि बहुत बड़ा शिव भक्त थे, एंड वी ऑल नो दैट। तो अगस्त्य मुनि एक दिन, ये ताम्रा माने कॉपर, द मीनिंग ऑफ वर्ड ताम्रा इज कॉपर। पर्णा मीन्स ड्राई लीव्स, लाइक मदर पार्वती जी का भी नाम है अपर्णा। पर्णा माने ड्राई लीव्स। तो अगस्त्य मुनि यहाँ ध्यान करते थे, तपस्या करते थे और यहाँ बहुत सारे लोटस पॉन्ड है, बहुत सारे है लोटस पॉन्ड। हर 2 किलोमीटर में आप देख सकते हैं लोटस पॉन्ड। कल भी इस्कॉन मंदिर का सामने लोटस पॉन्ड थे। Did you see that lotus pond? Very beautiful lotus ponds we have. तो अगस्त्य मुनि एक दिन ये कमल का फूल कलेक्ट कर शिव जी के लिए एक माला, he was making a माला। इतना ध्यान से उन्होंने ये माला, he was making that माला लोटस गार्लैंड। तुरंत वो माला एक बहुत सुंदर लेडी बन गई। She turned into a very beautiful girl and she wanted to adore Lord Shiva's neck. So the mala which Agastya Muni created, जो माला उन्होंने बनाया, वही ताम्रपर्णी रिवर है। तो अगस्त्य मुनि ताम्रपर्णी रिवर को महादेव का चरण में अर्पित किया है। तो ये ताम्रपर्णी रिवर यहाँ इस प्रांत में, इस प्रदेश में पूरा है। And this river has multiple tributaries, multiple branches. एक है कोदई,
In Tamil, Kodai also means a very beautiful young girl. And another one is Parna. Parna is also dry leaves. तो अगस्त्य मुनि ने एक माला बनाए लॉर्ड शिव जी के लिए with dry leaves and beautiful lotus कमल का फूल और dry leaves के साथ. So that is the holy river here. You were also mentioning that many rivers here are called Payasvini. यहाँ इस प्रदेश में बहुत सारे रिवर और तीर्थ स्थान को पायस्विनी बोलते हैं. जो हम परसों बरकला गए थे और उस समुद्र बीच को भी पायस्विनी बोलते हैं. Means which clears our papa vimochani. Any tirtha, any holy river, any tirtha which clears our sins, जो पाप को मिटाते हैं, सबको पायस्विनी बोलते हैं. तो जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए, इस नदी को भी पयस्विनी ऐसे बोलते थे क्योंकि अनेक नदियों को पयस्विनी बोलते थे. यही कारण है. हरे कृष्णा. धन्यवाद जगत साक्षी प्रभु. देखिए, इस तरह से जब शास्त्रों में हमें ऐसी कोई बातें पढ़ने में आती हैं, सुनने में आती हैं, जो कि हमें विरोधाभास लगे, तो इनका समन्वय किया जा सकता है और किया जाना चाहिए. इसके लिए थोड़े संशोधन करने की भी आवश्यकता होती है. तो ये जो ताम्रपर्णी नदी है और इस प्रांत के दक्षिण भारत के कई और पवित्र नदियों का उल्लेख श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में है. जब ऐसे बताया जाता है, नव योगेंद्र कहते हैं महाराज निमि को कि हे राजन, जो सत्ययुग, त्रेता युग और द्वापर युग के निवासी हैं, वो भी कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग में भगवान नारायण के बहुत बड़े बड़े भक्त होंगे. ये ध्यान से सुन लीजिए. हम लोग हमेशा कलयुग को कोसते हैं ना. कोई भी समस्या होती है, हम कहते हैं अरे क्या करें, कलयुग है. वो भी सही है. कलयुग में तो सब जगह दोष ही दोष है. फिर भी सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग के निवासी ये प्रार्थना कर रहे हैं, कतार में खड़े हैं कलयुग में जन्म लेने के लिए, क्योंकि कलयुग में भगवान के बहुत सारे बड़े बड़े भक्त होने वाले हैं. और ये श्रीमद् भागवतम में कहा गया है. और आगे नवयोगेंद्र कहते हैं कि ये सारे भक्त भारत भूमि के विविध भागों में प्रकट होंगे, परंतु विशेष करके द्रविड़ देश में वो प्रकट होंगे. जो दक्षिण भारत है उसको द्रविड़ कहते हैं, द्रविड़ देश. तो द्रविड़ देश में ये अधिक संख्या में पाए जाएंगे. तो हे राजन, कलयुग में वो व्यक्ति जो ये जो व्यक्ति है, जो बड़े बड़े भक्त हैं, वो द्रविड़ देश में रहते हुए अनेक पवित्र नदियों का जल का पान करते हैं. और इसलिए ये सारे स्थान भी बहुत पावन हो गए हैं. तो जब ऐसे कहते हैं तो अनेक नदियों का उल्लेख करते, उनका नाम लेते हैं. जैसे है ताम्रपर्णी नदी, जो यहाँ पे है, जिसका दर्शन हम करेंगे. हो सकता है आचमन कर सकें. स्नान शायद नहीं कर पाएंगे, तो आचमन कर पाएंगे. हाँ, तो जहाँ धारा होगी, झरना होगी, वहाँ जाके हो सकता है स्नान संभव हो. परंतु देखिए कि धारा में अब बह कर न जाए. तो ये ताम्रपर्णी नदी, जैसे जगत साक्षी प्रभु ने बताया, ताम्र अर्थात तांबा, तांबे के, और पर्ण अर्थात पत्ते, पत्र. तो क्योंकि इस तरह के पत्र
का रंग इसमें आ गया, इसको ताम्रपर्णी कहते हैं। कृतमाला, बेलगाम के भक्तों को हो सकता है याद होगा कि जब हम सत्यव्रत मुनि की कथा कर रहे थे रविवार के समय, अनेक रविवारों में, तो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि भगवान ने मत्स्य, मछली का रूप धारण किया और वो प्रकट हुए थे इस नदी में जिसका नाम है कृतमाला, और तमिलनाडु में, तमिल भाषा में इसको वैगई कहते हैं। तो ये भी भगवान का एक प्राकट्य स्थान है। साथ साथ में पयस्विनी का नाम भी लिया गया है। तो हो सकता है जिस पयस्विनी का नाम यहाँ पे लिया गया है वो केरल के उत्तर भाग वाली पयस्विनी होगी। और फिर साथ साथ में कावेरी नदी, कावेरी नदी भी श्रीरंगम को घेरती है। श्रीरंगम में जहाँ रंगनाथ स्वामी निवास करते हैं, तो जैसे आदिकेशव मंदिर में भी नदी घेर लेती है और बीच में एक द्वीप जैसे बन जाता है, वैसे कावेरी नदी के कारण भी श्रीरंगम में होता है। तो कावेरी भी बहुत पवित्र नदी मानी जाती है। तो ऐसे थोड़े और नदियों का भी उल्लेख है। और आगे चल के चैतन्य महाप्रभु यहाँ से जब गए, और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि जब चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर आए आदिकेशव मंदिर, तो कविराज गोस्वामी कहते हैं कि उन्होंने पयस्विनी नदी में स्नान किया, परंतु आगे चल के फिर वो श्रृंगवेरपुर जाते हैं, श्रृंगेरी मठ, मत्स्य तीर्थ में जाते हैं और फिर पयस्विनी नदी में स्नान करते हैं। तो ये दो अलग अलग पयस्विनी नदियां हैं, इससे हम जान सकते हैं। जब आदिकेशव मंदिर में थे उस समय पयस्विनी नदी कविराज गोस्वामी कहते हैं, और आगे चल के श्रृंगेरी मत्स्य तीर्थ जाके श्रृंगेरी जाके फिर से पयस्विनी नदी के पास आते हैं। तो इस तरह से महाप्रभु वहाँ पर भी गए। श्रृंगेरी का नाम आप सब ने सुना है, वहाँ पे शंकराचार्य आदि निवास करते हैं। मत्स्य तीर्थ अर्थात वैगई नदी, कृतमाला नदी, जहाँ पे मत्स्य अवतार प्रकट हुए थे। तो ये ताम्रपर्णी नदी ये बहुत ही पावन नदी मानी जाती है। हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि हमारा जन्म ऐसे एक भूमि में हुआ है जहाँ पे इतनी सारी पवित्र नदियाँ बह रही हैं। दुर्भाग्य की बात ये है कि हम लोग नदियों का देखभाल ठीक से नहीं कर रहे हैं। नदियाँ सूखते जा रही हैं, नदियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, नदियाँ प्रदूषित होती जा रही हैं। जो हमारे शौचालय आदि का जो सारी गंदगी है वो नदियों में हम छोड़ देते हैं, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो, जहाँ भी हो। तो ये सारे नदियाँ ये बहुत पावन स्थान हैं, इसलिए बहुत ध्यान से इनके साथ बर्ताव करना चाहिए। यदि हमारे पावन स्थलियों को हमने संभाल के नहीं रखा तो ये धार्मिक संस्कृति, भक्ति की संस्कृति कैसे बचे रहेगी। धार्मिक संस्कृति को बचाए रखने के लिए बहुत सी चीज़ें करनी होती हैं। उनमें से एक है और सबसे प्रमुख कि हम श्रवण कीर्तन को बनाए रखें, लोगों को ये ज्ञान दें शास्त्रों के बारे में, भक्तों के बारे में, भगवान के बारे में और पावन स्थानों के बारे में। दूसरी बात, जिन पवित्र स्थानों का उल्लेख इन शास्त्रों में हुआ है और जिन स्थानों का संबंध इतिहास में बड़े बड़े भक्तों से हुआ है, उन स्थानों को हमें बचा के रखना है। उन मंदिरों को, उन वनों को, पहाड़ों को, नदियों को बचा के रखना है। और भूगोल में तो पाठशाला में हमें ये सब नहीं पढ़ाया जाता है, ये सब नहीं सिखाया जाता है। इसलिए कम से कम ऐसे हम जब यात्रा में आते हैं तो ये सारी चीज़ें
हम सुन लेते हैं तो अच्छा होता है, हमें भी पता चलता है कि इतनी सारी पवित्र नदियां हैं। तो ताम्रपर्णी नदी का उल्लेख न केवल श्रीमद् भागवतम में है, परंतु अन्य पुराणों में भी है, महाभारत में है, रामायण में है। महाभारत में भी ये कहा गया है कि हे कुंती पुत्र, ये सुनो, मैं अब तुम्हें ताम्रपर्णी का वर्णन सुनाऊंगा। और उस स्थान में देवताओं ने बहुत कड़ी तपस्या की थी अपने जीवन को सफल बनाने के लिए। तो ऐसे ताम्रपर्णी नदी का उल्लेख महाभारत में होता है। तो यहाँ पे देवलोक के निवासी भी आते थे तपस्या करने के लिए। देखिए, देवलोक के निवासी तो भक्त हैं, हमसे श्रेष्ठ हैं, अनेक दृष्टिकोणों से देखा जाए तो हमसे श्रेष्ठ हैं, फिर भी वो यहाँ पर आते हैं क्योंकि स्वर्गलोक में भोग आदि की सुविधाएं इतनी सहजता से उपलब्ध होती हैं, इतने आकर्षण आदि होते हैं। वो उर्वशी, रंभा, मेनका और सोमरस और नंदन कानन वन और वो गंधर्वों का संगीत, और तो दृढ़ता पूर्वक भक्ति करना ये इतना आसान नहीं होता है। और वहाँ भौतिक सुख बहुत है, नरक लोकों में बहुत अधिक पीड़ा है। वहाँ इतनी पीड़ा है कि लोग भगवान का स्मरण नहीं कर सकते, और वैसे भी पापी हैं, इसलिए तो नरक लोक में गए हैं। उधर स्वर्गलोक में इतना भौतिक भोग है कि ऐसे भोग के वातावरण में भी भगवान का स्मरण नहीं किया जाता। पृथ्वी लोक बीच का स्थान है, तो यहाँ थोड़े स्वर्गलोक के लक्षण हैं, थोड़े नरक लोक के लक्षण हैं। और जितना हम भगवान को भूलते जाते हैं, नरक लोक के लक्षण अधिक दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि नरक लोक आदि तमोगुण और खास करके तमोगुण ही है। तो यहाँ पर देवलोक के निवासी भी आके यहाँ पर तपस्या करते थे। एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसका नाम है ताम्रपर्णी महात्म्यम। इसमें भी विस्तार में इस नदी का वर्णन किया गया है और बताया गया है कि इस नदी के तट पे बहुत सारे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान और मंदिर स्थित हैं। तो ताम्रपर्णी जैसे हमने सुना अभी, ये वो नदी है जिसमें ताम्र या ये लाल रंग के पर्ण हैं। तो ताम्रपर्णी महात्म्यम की कथा जगत साक्षी प्रभु ने सुनाई कि किस प्रकार से अगस्त्य मुनि के कारण ये लाल ये जो कमल पुष्प है उनका परिवर्तन एक सुंदर युवती के रूप में हुआ, और फिर वो युवती एक नदी बन गई। और इस प्रकार से ये ताम्रपर्णी नदी, यहाँ तमिल भाषा में तामरी भरणी कहते हैं, तामरी भरणी, थोड़ा अपभ्रंश है बस। तो इस तरह से ये ताम्रपर्णी नदी का इतिहास है। अब और भी प्राचीन इतिहास देखते हैं, इससे भी और पीछे समय में जाते हैं कि इस स्थान का प्राकट्य हुआ कैसे। ये बहुत ही प्राचीन स्थान है, परंतु ये महत्वपूर्ण हुआ कब से और कैसे, इसके पीछे भी एक शास्त्रिक कथा है। ऐसे बताया जाता है कि एक बार ब्रह्मा जी ने एक याग संपन्न किया। याग अर्थात यज्ञ। उन्होंने जब यज्ञ संपन्न किया तो अपने पत्नी को साथ में नहीं लेकर गए। उनकी पत्नी का नाम है सरस्वती। तो साधारणतः जब गृहस्थ लोग यज्ञ करते हैं तो पत्नी का साथ में होना आवश्यक है, नहीं तो वो यज्ञ अपूर्ण माना जाता है। आपको रामायण से कोई कथा याद है इस संदर्भ में? हाँ, भगवान श्री राम
जब सीता देवी को उन्होंने भेजा और कुछ यज्ञ संपन्न करने थे, तो उस समय वो अकेले थे, उनकी पत्नी तो साथ में नहीं थी, वो तो वाल्मीकि मुनि के आश्रम में थी। परंतु यज्ञ करना है, वो भी त्रेता युग था। त्रेता युग में युग धर्म था यज्ञ करना, त्रेतायाम यजतो मखई। तो फिर क्या किया जाए? तो भगवान जब भी यज्ञ हुआ करता था उस समय श्री रामचंद्र सीता देवी की मूर्ति सोने में बनाया करते थे, बनाकर उनके साथ में बिठाया करते थे। इस प्रकार से यज्ञ संपन्न हो जाता था। तो ब्रह्मा जी ने किस कारण से पता नहीं, परंतु अपनी पत्नी सरस्वती देवी को बुलाया नहीं, तो सरस्वती देवी को थोड़ा क्रोध आ गया और उनके क्रोध से 2 असुर उत्पन्न हुए, जिनका नाम था केशन और केशी। और वो यज्ञ के अग्नि से उत्पन्न हुए और यहाँ वहाँ घूमने लगे, तीनों लोगों को हैरान करने लगे। बहुत शक्तिशाली थे ये 2 असुर, भाई बहन थे, केशन और केशी। तो अभी भगवान विष्णु के पास सारे देवगण गए, त्राही त्राही हमारी रक्षा कीजिए। जब भी देवतागण कष्ट में आते हैं तो वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं रक्षा के लिए। वैसे देवलोक के निवासी भगवान के भक्त हैं, परंतु जैसे मैंने कहा, क्योंकि भोग की सुविधाएं इतनी ज़्यादा है तो दृढ़ता से भक्ति करना इतना सुलभ नहीं होता है। भगवद गीता का श्लोक आप सब जानते हैं, भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। तो जहाँ पे भोग और ऐश्वर्य बहुत होता है, तो ऐसे वातावरण में या ऐसे व्यक्ति जिसका चित्त इन चीज़ों में समाया हुआ है, ऐसे व्यक्ति को दृढ़ता से एकाग्र चित्त से भगवान की सेवा करना कठिन हो जाता है। इसलिए कभी कभी देवतागण भी बहुत बड़े बड़े अपराध कर बैठते हैं। श्रीमद् भागवतम में हमने ऐसे कई उदाहरण सुने हैं। गोवर्धन लीला इनमें से एक प्रसिद्ध उदाहरण है, जब स्वयं देवराज इंद्र ने भगवान के प्रति ऐसे अपराध किया। तो कभी कभी ऐसे हो जाता है। तो यदि भगवान के भक्त भी जो देव हैं वो भी ऐसे भोग में लगे रहते हैं, और वो भी जब कभी कभी अपराध करते हैं, तो उनमें और असुरों में अंतर क्या हुआ, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसका उत्तर ये है कि जो असुर हैं वो तो भगवान से घृणा करते हैं, भगवान के चरण कमलों में अपराध करते हैं, उनके भक्तों के चरण कमलों में भी अपराध करते हैं। जब भगवान उनको दंड देते हैं, उनका उद्धार कर देते हैं, परंतु उनको ज़्यादा पछतावा आदि नहीं होता है। वो फिर भी अपने आप को ही सर्वस्व मानते हैं। परंतु देवगण जो होते हैं, जब वो कोई गलती करते हैं तो उनको बहुत पछतावा होता है और भगवान के सामने आके क्षमा याचना करते हैं। और भगवान उनको कहते हैं कि भाई तुम भक्त हो, तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता। अरे इंद्र, तुमने ऐसे क्यों किया? हाँ, एक तुम वैष्णव हो, तुम्हें इस तरह से अन्य वैष्णवों को कष्ट नहीं देना चाहिए था। तो फिर जो देव हैं, देवगण हैं, वो समझ जाते हैं, क्षमा याचना करते हैं, प्रभु बहुत बड़ी बड़ी गलती हो गई हमसे, क्षमा कर दीजिए, अगली बार ऐसे नहीं करेंगे। फिर भी कर देते हैं, फिर से भगवान के शरण में जाते हैं। तो देवलोक में और असुर लोक में अंतर ये भी एक है
कि असुर लोग जब कुछ करना चाहते हैं, जब कठिनाई में आते हैं, तो वो मार्ग निकालना चाहते हैं अपने बुद्धि और बल से। जब देवगण कठिनाई में होते हैं तो उनको पता होता है कि उनका आश्रय कौन है और कहाँ है। वो सीधे भगवान विष्णु के पास जाते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण अंतर है देवताओं में और असुरों में। तो देवगण गए भगवान विष्णु के पास कि ये केशन और केशी, ये दोनों तहस नहस कर रहे हैं संपूर्ण ब्रह्मांड में, तो कुछ हमारी रक्षा कीजिए। तो फिर भगवान विष्णु आए, उन्होंने केशन से युद्ध किया और युद्ध करके केशन को फेंक दिया। और जैसे केशन वो तो निकल पड़ा वहाँ से और यहाँ गिर पड़ा महेंद्रगिरी में। महेंद्रगिरी के बारे में कल हम सुन रहे थे जब हम सुचिंद्रम गए थे। महेंद्रगिरी जहाँ से हनुमान ने छलांग मारी थी लंका को पहुँचने के लिए, और उसी के स्थान के पास में अगस्त्य मुनि भी रहा करते थे। तो ये केशन आके यहाँ पे गिर पड़ा। जब गिर पड़ा उस समय भगवान विष्णु ने अपना शंख बजाया। भगवान विष्णु के शंख का नाम क्या है? पांचजन्य। तो जब ऐसे हुआ तो आदिशेष को इशारा मिल गया। तो आदिशेष ने जाकर अपने फणों से या अपने शरीर से केशन को लपेट लिया, केशन के शरीर को लपेट लिया, और इस प्रकार से भगवान जाके अनंत शेष आदिशेष के ऊपर जाके सोए, ताकि इतना वजन उस केशन के ऊपर आ जाए। केशन बहुत प्रयास कर रहा था आदिशेष के पंजे से बचने के लिए, बाहर निकलने के लिए, परंतु इतना भारी वजन उसके ऊपर था, वो निकल नहीं पा रहा था। भगवान भी उस आदिशेष के ऊपर जाकर शयन करने लगे। तो उस समय भगवान विष्णु ने ऐसे 12 शिवलिंगों की स्थापना की और आदिशेष की 12 दिशाओं में उनको रख दिया, और शिवलिंगों को आदेश दिया कि आपको यहाँ इस स्थान की रक्षा करनी है, देखना है कि केशन यहाँ से नहीं जाए, भाग के नहीं जाए। तो इस प्रकार से ये 12 शिवलिंगों की स्थापना हुई। अभी ये 12 शिवलिंग जगह जगह पे फैले हुए हैं, एकदम से पास में नहीं है, थोड़े तो इधर उधर बिखरे हुए हैं। तो आज भी प्रथा है कि जो शैव होते हैं, अर्थात शिव जी के उपासक होते हैं, शिवरात्रि के दिन वो इन 12 शिवलिंगों में दर्शन करने के लिए जाते हैं। और ये एक प्रथा है, एक नियम है कि इन 12 शिवलिंगों का दर्शन समाप्त करने के बाद वो आदिकेशव मंदिर का दर्शन करने आते हैं। और यदि वो आदिकेशव मंदिर में भगवान का दर्शन नहीं करते हैं तो ऐसे माना जाता है शैवों के लिए भी कि इनकी जो शिवलिंग की यात्रा थी वो अपूर्ण हो गई, अर्थात समाप्त नहीं हुई, ठीक ठाक नहीं हो गई। तो ये प्राचीन कथा है। एम आई करेक्ट जगत साक्षी प्रभु? तो उधर केशी जो कि केशन की बहन थी, उसने देखा कि मेरे भाई के साथ क्या हो गया है। कि मेरे भाई की मृत्यु हो गई। तो केशी ने सोचा कि मुझे बदला लेना चाहिए। उन्होंने अपने एक सहेली को लिया जिसका नाम था कोतई। कोतई मीन्स यंग डैमसेल, इज इट? एक युवती को कोतई बोलते हैं तमिल भाषा में। तो उसकी सखी या सहेली का नाम था कोतई। तो ये केशी और कोतई दोनों ने नदियों का रूप स्वीकार कर लिया और उन्होंने इस आदिकेशव मंदिर को घेर लिया। उनकी योजना क्या थी कि हम इतना पानी यहाँ छोड़ देंगे
कि आदिकेशव मंदिर डूब जाएगा। ये उनकी इच्छा थी। परंतु भूमि देवी पृथ्वी माता ने देखा, हाँ अच्छा ये इनका षड्यंत्र है, तो उन्होंने आदिकेशव मंदिर को ऊपर उठा लिया। जिस स्थान पे, उस स्थान अभी 55 फुट ऊंचा है, ऊपर आ गया। और उस समय इन दोनों नदियों को पता चला कि अब हमारे यहाँ कुछ चलेगा नहीं, और आगे चल के ये नदियाँ मिली अरब सागर से मूवात्रुमुखम नाम के स्थान में। और फिर भगवान ने इन दोनों नदियों को श्राप दे दिया कि तुम दोनों पापी नदी बन जाओ। साधारणतः जितने नदियां हैं वो सारे पवित्र हैं, गंगा, यमुना, नर्मदा, सिंधु, कावेरी इत्यादि। परंतु इन दोनों को श्राप मिला कि तुम दोनों पापी नदी कह के जाने जाओगे। श्रील प्रभुपाद जी भी अपने भागवतम के तात्पर्यों में बताते हैं कि पेड़ भी ऐसे होते हैं, पुण्यवान पेड़ होते हैं, पापी पेड़ होते हैं, जिनमें बहुत फल फूल आदि होते हैं, जिनके बहुत सारे अच्छे गुण होते हैं, वो पुण्यवान पेड़ माने जाते हैं। और जिनमें कोई अच्छे गुण नहीं होते हैं, कांटे केवल होते हैं, सबको कष्ट देते हैं, तो वो पापी पेड़ आदि माने जाते हैं। तो उसी प्रकार से अधिकतर जो नदियां हैं वो पावन है, पवित्र है। परंतु एकाध ऐसे कोई घटना हो जाती है कि नदियां भी पापी बन जाती हैं, तो भगवान ने ऐसे शाप दे दिया। तो जैसे शाप दे दिया तो ये दोनों केशी और कोतई दोनों को पछतावा हुआ, और वो भगवान के शरण में आए। क्षमा याचना उन्होंने की कि हमने आपके चरण कमलों में बहुत बड़ा अपराध किया, तो कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। तो भगवान तो बहुत क्षमाशील हैं, उनका गुण ही है। तो उन्होंने तुरंत उनकी क्षमा कर दी, और उन्होंने उनको पावन कर दिया स्वतः उसमें नदियों में स्नान करके। तो जब किसी स्थान में, किसी नदी में या कुंड आदि में भगवान स्नान करते हैं तो वो नदी तो बिल्कुल पावन बन जाती है। तो ये जो नदियाँ थी जो पहले पापी हो गई थी, अब बिल्कुल दिव्य हो गई, क्योंकि भगवान ने स्वयं, आदिकेशव भगवान ने इनमें स्नान किया। आज भी यहाँ एक उत्सव जिसका नाम है पैंगुनी उत्सव। ये पैंगुनी उत्सव के समय भगवान का जो उत्सव विग्रह है वो यहाँ पे लाया जाता है, एक सुवर्ण गरुड़ वाहन के ऊपर सवार होकर, और फिर भगवान के उत्सव विग्रह को नहलाया जाता है उस नदी में। तो इस लीला के स्मरण में, कौन सी लीला के स्मरण में? जब भगवान आदिकेशव ने स्वयं उस नदी में डुबकी लगाई थी, वहाँ पे स्नान किया था। ये पैंगुनी उत्सव कब होता है? साल में एक बार ही होता है। अच्छा, मार्च अप्रैल के समय ये होता है। ठीक है। कितने बजे तक क्लास जारी रखना है? हाँ? एक और रोमांचक कथा आपको बताएं आदिकेशव मंदिर के संबंध में, कि यहाँ 1740 में, मतलब बहुत समय नहीं हुआ, कितने साल हो गए? 270 साल, जितने भी हुए होंगे। यहाँ आरकोट नाम का एक स्थान है, उसमें एक नवाब राज्य करता था। नवाब, तो नवाब एक बार वो यहाँ पे आया था, उसने इस मंदिर को लूट लिया।
क्योंकि वो देखते थे कि मंदिरों में इतना धन होता है और धन को ले जाना चाहता था। इसलिए बहुत सारे लोग आए, आक्रांता आए बाहर से, भारत से भी, जिन्होंने मंदिरों को लूटा, क्योंकि वो जानते थे कि मंदिरों में श्रद्धालु भक्तों ने दिए हुए बहुत सारा धन रहता है। उस समय ये साफ साफ प्रतीत होता था, ये समझ लेते थे लोग कि ये लूट है। परंतु आजकल भी ये खुलेआम लूट चल रहा है, परंतु खुलेआम हो रहा है और कानून के इसको सहारा लेके, कानून का भी नहीं, हर एक जितने भी सारे मंदिर हैं, अनेक राज्य, प्राय सारे राज्यों में जो ये पुराने बहुत प्राचीन मंदिर हैं, वो सब सरकार के कब्जे में है। जितने भी राज्य सरकार हैं, उन राज्य सरकारों के कब्जे में है ये। यहाँ तक कि जो सरकार या जिस राजनीतिक दल को अपने आप को नास्तिक मानते हैं, चाहे तमिलनाडु में हो, केरल में हो, दोनों राज्य सरकार ऐसे हैं, ऐसे राजनीतिक दल के हैं जो कि नास्तिक है, भगवान को नहीं मानते, परंतु मंदिरों के ऊपर उनको शासन चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ इतना दान मिलता है, यहाँ इतना पैसा आता है, तो ये पैसे जो भी आते हैं मंदिर के लिए, ये सरकार ले जाती है और अपने कार्यों के लिए प्रयोग करती है। तो ये भी लूट हो ही रहा है। Am I right, जगत साक्षी प्रभु? All the state governments here also, atheistic governments, but taking money from temples. तो ऐसे परिस्थिति है। तो खैर, ये आरकोट के नवाब आए और उन्होंने सब कुछ लूट लिया। यहाँ तक कि जो सोने की जो उत्सव मूर्ति हैं आदि केशव की मूर्ति तो उठाकर नहीं ले जा पाए, वो पत्थर है उनकी दृष्टि से, तो पत्थर क्यों उठा के ले जाना है, तो सोने की मूर्ति उनको चाहिए थी। तो उत्सव मूर्ति छोटी होती है, तो आदि केशव की सोने की मूर्ति, स्वर्ण मूर्ति उठाकर ले गए और देखे कि इसको क्या करना है। बाकी जितना भी बहुत सामान था इधर उधर, ये भी कचरा उसके साथ रख दिया। तो उनको मूल्य नहीं समझ रहा था कि ये विग्रह है, उनकी श्रद्धा नहीं थी। तो आश्चर्य की बात ये हुई कि जिस गोदाम में बहुत सारे वस्तुओं के साथ में इस आदि केशव के उत्सव विग्रह को रखा जाता था, कभी नीचे होता था, उस विग्रह के ऊपर और भी बहुत सारी चीज़ें रखी जाती थी, परंतु हर दिन यह उत्सव मूर्ति सबसे ऊपर आके रह जाती थी। तो राजा के नवाब के कानों में ये खबर पहुंच गई कि ऐसे हो रहा है। तो नवाब ने पहले से तो कहा ये सब नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो सकता है, परंतु उन्होंने स्वयं देखा कि ऐसे ही हो रहा है। क्या होता है, रात को उत्सव विग्रह को नीचे रख देते हैं, उसके ऊपर बहुत सी अन्य वस्तु रख देते हैं, और सुबह को जब दरवाज़ा खोला जाता है तो आदि केशव का उत्सव विग्रह वो सबसे ऊपर होता है। फिर राजा ने क्या किया, उसको वो ताला वाला मार के उसको नीचे रखने के लिए बहुत सारे ऐसे व्यवस्था की, परंतु हर बार वो है वो ऊपर आ जाती थी। तो उस समय क्या हुआ कि नवाब की जो पत्नी है उनको बहुत बुरी बीमारी हो गई और शरीर में बहुत दर्द होने लगा। इतना दर्द हो रहा था कि वो नवाब की पत्नी सहन नहीं कर पा रही थी और कोई भी वैद्य कोई उपाय नहीं निकाल पा रहे थे, उपचार नहीं हो रहा था। तो फिर वो नवाब और उसकी पत्नी दोनों परेशान हो गए कि क्या किया जाए। उधर भगवान आदि केशव उस पुजारी के, आदि केशव मंदिर के पुजारी के सपने में आए
और उन्होंने कहा कि नवाब के पास जाओ और कहो कि यदि आप चाहते हो कि आपकी पत्नी की तबीयत ठीक हो जाए तो ये जो उत्सव मूर्ति भगवान की है आपके पास, वो मंदिर को लौटा दो, और ऐसे करोगे तो पत्नी ठीक हो जाएंगी, अन्यथा नहीं होंगी। तो फिर पुजारी नवाब के पास गए, नवाब को प्रचार करने लगे, भगवान की महानता के बारे में वर्णन करने लगे और फिर बताया कि मुझे ऐसे स्वप्न आया था और आदिकेशव भगवान ने ऐसे आदेश दिया है। अब साधारण अवस्था में नवाब तो नहीं मानता, परंतु अब परिस्थिति कुछ ऐसे मरता क्या न करता है ना। जब इतनी परिस्थिति विकट हो गई तो नवाब तो कुछ भी करने के लिए तैयार था अपने पत्नी की तबीयत को ठीक करने के लिए। तो नवाब ने बात मान ली और जैसे ही विग्रह वापस पहुँचे तो उनकी पत्नी की तबीयत ठीक हो गई। तो नवाब को पता चला कि ये कोई चमत्कार है, चमत्कार भगवान है ये। तो उसके बाद अपने आभार को व्यक्त करने के लिए वो नवाब में थोड़े भेंट दिए भगवान के लिए। उन्होंने एक तकिया दे दी, फिर एक मुकुट दिया, एक सोने की थाली दी और एक सोने का प्याला भी दिया। तो ये सब भेंट उस नवाब में आदिकेशव भगवान को किया, अर्थात भगवान आदिकेशव ने उनको भी सेवा में लगा दिया। और एक विशेष पूजा आयोजित की गई जिसमें भगवान के मुकुट के रूप में एक ऐसे टोपी थी सोने की, जो कि वैसे टोपी होती है जो कभी मुसलमान लोग पहनते हैं। आपने देखा होगा ना, ऐसे टोपी पहनते हैं। तो ऐसे टोपी उनको पहनाया सोने का, और फिर उसके बाद उन्होंने ये उत्सव आज भी चलता है। एक विशेष वार्षिक साल में शायद 2 बार ऐसे उत्सव होते हैं, और नवाब ने जो भी भेंट दी हुई सामग्री थी वो भी बाहर लाई जाती है और भगवान को पुनः अर्पित की जाती है। तो नवाब ने इस उत्सव की स्थापना की और इस तरह से ये साल में 2 बार ये होता है। और इस पूजा के लिए आगे चल के भी इस पूजा के खर्च निकलने चाहिए, उसके लिए भी नवाब ने धन दे दिया। और इस पूजा का नाम है तिरुअल्लाह पूजा। करेक्ट? तिरुवल्ला। तो अभी उसको तिरुवल्ला उच्चारण करते हैं, तिरुवल्ला पूजा। तो तिरुवल्ला पूजा, तो तिरुवल्ला मंडपम भी है मंदिर के अंदर जो इस लीला से संबंधित है। और इसी स्थान में आज भी ये तिरुवल्ला पूजा होती है। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु आए थे, हमने कई बार सुना है। तो चैतन्य चरितामृत से मैं पढ़ना चाहूँगा कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने लिखे हुए श्लोक, जिनमें उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के आदि केशव की यात्रा का वर्णन किया है। ये चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 9वें अध्याय से है, श्लोक संख्या 234 से लेकर आगे। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं, शहीदिन चोली आइला पयस्विनी तीरे स्नान कुरी गेला आदि केशव मंदिरे।
সেই दिन मतलब उसी दिन आयला पयस्विनी तीरे, तो महाप्रभु पयस्विनी के तीर या तट पे आ गए। स्नान करी, उन्होंने स्नान किया। गेला आदि केशव मंदिरे, और फिर वो चले गए आदि केशव मंदिर में। केशव देखिया प्रेमे आविष्ट होइला, नटी स्तुति नृत्य गीत बहुत करिला। केशव देखिया, केशव आदि केशव भगवान को देखकर प्रेमे आविष्ट होइला, प्रेमावेश में आ गए महाप्रभु, भाव विभोर हो गए इस सुंदर विग्रह को देखकर। और प्रेमावेश में वो क्या करने लगे? नति अर्थात प्रणाम, दंडवत प्रणाम किया। स्तुति, भगवान की बहुत स्तुति की। नृत्य किया, गीत गाए। बहुत कोरिला मतलब बहुत किया उन्होंने यहाँ पे। इस तरह से दिव्य आनंद का अनुभव किया। प्रेम देखी लोके होइलो महाचमत्कार, सर्वलोक कोइलो प्रभुर परम सत्कार। तो वहाँ पे कई लोग उपस्थित थे। जब उन्होंने महाप्रभु के प्रेम के लक्षण देखे तो वो आश्चर्यचकित हो गए, विस्मित हो गए। उनके मन में हुआ महाचमत्कार। तो कविराज गोस्वामी कहते हैं, प्रेम देखिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु के कृष्ण प्रेम के लक्षणों को देखकर लोके अर्थात जो लोग वहाँ उपस्थित थे, होइलो महाचमत्कार, उनके मन में बड़ा चमत्कार हुआ। सर्वलोक कोइला प्रभुर परम सत्कार। उसके बाद उन्होंने परम सत्कार किया श्री चैतन्य महाप्रभु का, बहुत सम्मान किया उनका। महाभक्त गण सह तहाँ गोष्ठी कोइल, ब्रह्म समेत आध्याय पूठी तहाँ पाइल। महाभक्त गण सह, यहाँ पे उस समय भी बहुत बड़े बड़े भक्त रहा करते थे, ऐसे कविराज गोस्वामी बतला रहे हैं। तो उनके संग में गोष्ठी कोइला, उन्होंने कृष्ण कथा की, बहुत बातचीत की। उन्होंने बहुत कुछ यहाँ इस मंदिर के बारे में, विग्रह के बारे में आदि बातचीत की होगी, और अन्य कोई शास्त्रों से कोई बातें हुई होंगी कृष्ण भक्ति के संबंध में, उनके बारे में संवाद हुआ। और फिर ब्रह्म संहिता अध्याय पूठी तहाँ पाइला, तो उधर उनको ब्रह्म संहिता का एक अध्याय मिला पूंठी के रूप में। पूंठी अर्थात पांडुलिपि, अंग्रेजी में मैन्युस्क्रिप्ट कहते, जो लिखा हुआ होता है। तो ब्रह्म संहिता के वास्तव में 100 अध्याय हैं ऐसे कहा जाता है, परंतु 100 अध्यायों में से केवल एक अध्याय अभी रह गया है, और वो है 5वां अध्याय। तो ये 5वां अध्याय मिल गया श्री चैतन्य महाप्रभु को, पूंठी या पांडुलिपि। पूंठी पाना प्रभुर होइलो आनंद अपार, कंपाशु स्वेद स्तंभ पुलक विकार। पूंठी पाना, जब उनको पांडुलिपि वो मिल गई ब्रह्म संहिता के एक अध्याय की, तो होइलो आनंद अपार, उनको बहुत अधिक आनंद हुआ। कंपा, अश्रु, स्वेद, स्तंभ, पुलक विकार, ये जो अष्ट सात्विक विकार हैं, जो भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति आदि में पाए जाते हैं, दिखाई पड़ते हैं, वो सब होने लगे। तो कंप अर्थात कंपन होना, अश्रु, धारा बह रहे थी, पसीना छूटने लगा, स्तंभित हो गए और पुलकित हो गए। ये सारे अष्ट सात्विक विकार महाप्रभु के दिव्य शरीर में प्रकट हुए जब उन्होंने इस पहले ब्रह्म संहिता के पहले अध्याय को पाया
और पढ़ा। अब कविराज गोस्वामी ब्रह्म संहिता का गुणगान करते हैं। सिद्धांत शास्त्र नाही ब्रह्म संहितार सम, गोविंदम महिमा ज्ञाने परम कारण। सिद्धांत शास्त्र नहीं ब्रह्म संहितार सम, कि ब्रह्म संहिता के समान ऐसे सिद्धांत शास्त्र नहीं है कोई। शास्त्र अनेक हैं, परंतु जिस प्रकार से यहाँ ऊंचे से ऊंचे सिद्धांतों का, गुह्य से गुह्य सिद्धांतों का वर्णन है, ऐसे अन्य किसी शास्त्र में नहीं पाया जाता। ऐसे कविराज गोस्वामी कह रहे हैं ब्रह्म संहिता के बारे में। गोविंद महिमा ज्ञाने परम कारण, बल्कि इस ग्रंथ में भगवान गोविंद के बारे में परम ज्ञान है। और इस शास्त्र में ये बताया गया है कि भगवान गोविंद कौन है। भगवान गोविंद के संबंध में जो रहस्यमय तत्व हैं, उनका अंतिम निष्कर्ष इस ग्रंथ में पाया जाता है। अल्पाक्षरे कहे सिद्धांत अपार, सकल वैष्णव शास्त्र मध्य अति सार। अल्प अक्षरे कहे सिद्धांत अपार, बहुत कम शब्दों में बहुत सारे सिद्धांतों को उस ग्रंथ में पाया जाता है। बहुत विस्तार में वर्णन नहीं है, बहुत संक्षेप में ऐसे है। तो आगे सकल वैष्णव शास्त्र मध्य अतिसार, तो जितने भी वैष्णव शास्त्र हैं, जैसे श्रीमद् भागवतम है, भगवद गीता है इत्यादि, ये ब्रह्म संहिता है। ये इन समस्त वैष्णव शास्त्रों का सार है, ये बताया गया है। ऐसे कविराज गोस्वामी कहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में इस ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय को संक्षेप में कहते हैं, उसका सार यहाँ पे बतला रहे हैं उनके तात्पर्य में। फिर कविराज गोस्वामी कहते हैं समय मिले तो हम ब्रह्म संहिता का सार भी बताएंगे, क्योंकि ब्रह्म संहिता का पठन भी हमें करना है। बहु यत्ने से पूठी नीला लिखाइया, अनंत पद्मनाभ आयला हर्षित होना। बहु यत्ने से पूठी नीला लिखाइया, तो फिर बड़े ध्यान से महाप्रभु ने वो जो पांडुलिपि थी ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय की, उन्होंने इसकी एक प्रति बनाई, कॉपी हाथ से लिखवाकर। शायद उन्होंने स्वयं की होगी या किसी और के द्वारा करवाई होगी, ये स्पष्ट नहीं है, परंतु उन्होंने ऐसे एक प्रति ब्रह्म संहिता की बनाई। और उसके बाद अनंत पद्मनाभ आयला हर्षित होना, और फिर हर्षित होकर वो अनंत पद्मनाभ का दर्शन करने के लिए आगे निकल पड़े। तो ये जो स्थान है आदिकेशव का मंदिर, त्रिवेंद्रम तिरुवनंतपुरम एक दिशा में है, कन्याकुमारी एक जगह है, और तिरुवटर बीच में है। तो जब महाप्रभु कन्याकुमारी होकर आए, पहले आदिकेशव मंदिर आए और यहाँ से फिर अनंत पद्मनाभ स्वामी के मंदिर में चले गए। तो इस तरह से श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु के आदिकेशव मंदिर की यात्रा का वर्णन किया है। अभी ब्रह्म संहिता की चर्चा तो हमें करनी ही होगी, परंतु अब कैसे प्रोग्राम में भी प्रसाद लेना होगा सबको। वैसे ब्रह्म संहिता के 62 श्लोक है। उसमें से पहला श्लोक
ईश्वर परमः कृष्ण सो हम सब जानते हैं, वो पहला श्लोक है। और उसके बाद 29वें श्लोक से लेकर 56वें श्लोक तक गोविंदम आदि पुरुषम ये श्लोक है। वो 28 श्लोक और ये गोविंदम ईश्वर परम कृष्ण एक, तो 29 श्लोक। इनका पठन हम प्रतिदिन करते हैं हमारे इस्कॉन के मंदिरों में। तो जब यहाँ पर हम आए हैं तो इनका पठन अवश्य करना होगा। तो आइए अभी हम ब्रह्म संहिता का पठन करते हैं। अच्छा, आदिकेशव मंदिर के पास में नरसिंह देव का भी मंदिर है, तो वहाँ भी हम दर्शन कर सकते हैं क्या? नरसिंह भगवान का मंदिर। अच्छा, तो मंदिर के अंदर ही है। Would you like to recite the Brahma Samhita prayers with this? श्रमिक ऋषि प्रभु, आप रिसाइट करना चाहेंगे? You can. Okay. तो हम साथ में गाएंगे, ठीक है? आप में से कितने भक्तों ने ब्रह्म संहिता के इन श्लोकों को कभी देखा नहीं है, सुना नहीं है? अच्छा है भक्त थोड़ी बहुत, ठीक है। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिर गोविंद सर्वकारण कारणम चिंतामणि प्रखर सत् शुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तं लक्ष्मी सहस्रशत संभ्रम सेव्यमानं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि वेणुं त्वणन्तमरविन्ददलायताक्षं बर्हावतं समस्ताम्बुद सुन्दराङ्गं कन्दर्पकोटिकमणि विशेषशोभं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आलोलचन्द्रकलसवनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदं प्रणयके कलाविलासं श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतप्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति भान्ति कलयन्ति चिकं जगन्ति जलविग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अद्वैतमच्युतमनादितरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं यौवनं च वेदेषु भक्तो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि पन्थास्तु कोटिशतवत्सर सम्प्रगम्यो वायोरथापि मनसो पुङ्गवानां सोऽप्यस्ति यत्प्रपदसीन्यतत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि एकोऽप्यसौ रचयितुं जगदण्डकोटिं
शक्तिरस्ति जगदण्डशयाय दन्तः खण्डान्तरस्थपरं शयान्तरस्थं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यद्भावभावितधियो मनुजास्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमा भूषा निगमप्रतितैस्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मयरस प्रतिभाविताभिर्य एव निजरूपकलातराभिः गोलोक एव निवसत्यखिलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषं भजामि। प्रेमाञ्जनच्छुरितभक्तिलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य स्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। रामादिमूर्तिषु कलामेन तिष्ठन् नानावतारमकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यस्य प्रभा प्रभवतो दण्डकोटिः निष्कलमनन्तमशेषभूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। मायानि यस्य जगदन्तानि सूते त्रैगुण्यतद्विषयवेदयमाना सत्त्वावलम्बपरसत्त्वं विशुद्धसत्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। आनन्दचिन्मयरसात्मतया मनस्सु प्राणिनां प्रतिफलं स्मरतामुपेत्य लीलायुतेन भुवनानि त्यजस्रं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। निजधाम्नितले च तस्य देवी महेशः वसुतेषु तेषु एते प्रभावनिचया विहिताश्च येन गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। सृष्टिस्थितिप्रलयसाधनशक्तिरेका षायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य प्रचेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। क्षीरं यथा तद्विकारविशेषयोगात् ततः पृथगस्ति हेतोः शम्भुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। दीपाचिरेव हि दशान्तरमभ्युपेत्य दीपायते कृतहेतुसमानधर्मा तादृगे हि च विश्रुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। यकारणानवजये यति स्म योगा रामनन्तजगदण्डसरोमकूपः आधारशक्तिमवलम्ब्य परां
तमहं भजामि। यैकनिश्वसितकालमथावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजाण्डनाथाः महांस इह यस्य विशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। स्वान् यथा सकलेषु प्रकटयत्यपि तद्वदत्र जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। पादपल्लवयुगं विनिधाय कुम्भ द्वन्द्वे प्रणामसमये गणाधिराजः विघ्नान् विहन्तु मलमस्य जगत्यस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। अग्निर्महीगगनमम्बुमरुद्गिश्च आदस्तथानुमनसीति जगत्त्रयाणि भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। चक्षुरेश सविता सकलग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्तिरशेषकेलाः यस्याज्ञया भ्रमति संवृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। धर्मोऽपापनिचयः श्रुतयस्तपांसि ब्रह्मादिकीटपतनावतयश्च जीवः गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। वात्सल्यमोहगुरुगौरवसेव्यभावैः तस्य सदृशीं तनुमापुरेते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि ब्रह्म संहिता की रचना ब्रह्मा जी ने तब की जब वो अपने आध्यात्मिक साक्षात्कार के परिपक्वता को प्राप्त कर चुके थे। और श्रील भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि ब्रह्मा जी बहुत सौभाग्यशाली थे। उनकी दीक्षा प्रत्यक्ष भगवान से हुई। भगवान की बांसुरी की ध्वनि उनके कानों में पहुंची। काम गायत्री के रूप में
आप में से जिन भक्तों की दूसरी दीक्षा हुई है, आप जानते हैं कि कई प्रकार के गायत्री मंत्र हैं। उनमें से जो अंतिम मंत्र है वो है काम गायत्री मंत्र। तो ब्रह्मा जी की दीक्षा इस मंत्र से हुई थी। ऐसे भी बताया जाता है कि जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ कमल पुष्प के ऊपर, उनको पता नहीं चला कि सृष्टि की रचना कैसी करनी है, मुझे क्या करना चाहिए, तो ध्यान में स्थित हो गए। उधर दिव्या सरस्वती जो श्रीमती राधा रानी की एक विस्तार हैं, वो आई और उन्होंने ये मंत्र ब्रह्मा जी को दिया। तो ब्रह्मा जी ने इस मंत्र का पठन सतत किया और इस मंत्र का पठन 18 अक्षरों वाला मंत्र का पठन करके फिर ब्रह्मा जी को गोविंद के बारे में जानने की उत्कंठा उत्पन्न हुई। तो भगवान श्री कृष्ण ने कृपा करके बांसुरी बजाई, बांसुरी की ध्वनि उनके कानों में गई और इस तरह से ब्रह्मा जी को संपूर्ण साक्षात्कार हुआ, न केवल भौतिक सृष्टि का परंतु संपूर्ण आध्यात्मिक जगत का। बहुत विस्तार में उन्होंने वर्णन किया है। यदि कोई अवसर मिले तो इसकी चर्चा हम और कभी कर सकते हैं। हरे कृष्णा। श्री आदि केशव मंदिर की जय, श्री तिरुवट्टर धाम की जय, श्री ब्रह्म संहिता की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरे हरे कृष्णा।